स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर। आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका प्रैक्टिस सेट 4.2। प्रैक्टिस सेट 4.2 सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले समझ लेंगे जीएसटी क्या होती है, वो गवर्नमेंट को कितनी देनी पड़ती है। इस प्रैक्टिस सेट में क्या है, हमें इनपुट टैक्स दिया है, आउटपुट टैक्स दिया है, वो हम समझ लेंगे कि हमें इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स क्या रहता है, किसको कितना देना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, यानी कि हमें इसमें बेसिक कंसेप्ट समझने हैं, उसके बाद ही हम प्रैक्टिस सेट 4.2 के क्वेश्चन ठीक से सॉल्व कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले समझ लेंगे हम बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो चलो समझ लेंगे हम सबसे पहले कि ये इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स क्या होता है और जीएसटी क्या होती है। ये देखिए, ये हमारा मैन्युफैक्चरर यानी कि कंपनी है। कंपनी जो माल बनाती है यानी कि जो कि चीज़ बनाती है वो बेचती है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को और रिटेलर बेचता है कस्टमर को। ठीक है, बुक में हमें एग्जांपल दिया है वॉच का, यानी कि वॉच कंपनी बेचती है होलसेलर को, होलसेलर वही वॉच बेचती है रिटेलर को, और रिटेलर यानी कि हमारा जो दुकानदार रहता है उसको हम रिटेलर बोलते हैं, वो बेचता है कस्टमर को। ठीक है, तो उनको किसको जीएसटी देनी पड़ेगी ये हम अभी समझ लेंगे इस एग्जाम्पल में। ठीक है, ये देखिए, कंपनी यानी मैन्युफैक्चरर जिसको जीएसटी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को 24%। क्योंकि 24% क्यों देनी पड़ती है, जो बुक में हमें एग्जाम्पल दिया है उसमें दिया है कि 12% जीएसटी लगी है। ठीक है, ये देखिए, जो वॉच है उसकी प्राइस कितनी है, 200 रुपीज़। जो होलसेलर को वो 200 रुपीज़ में बेच रही है, होलसेलर वही वॉच 300 रुपीज़ में रिटेलर को बेच रही है, यानी कि इसमें इसको कितना फ़ायदा है, 100 रुपीज़ का। ठीक है, और सेम रिटेलर कस्टमर को वही वॉच कितने रुपए में बेच रही है, 400 रुपीज़ में। ठीक है, यानी कि इसमें भी रिटेलर को 100 रुपीज़ का फ़ायदा है। ठीक है, तो देखिए, अब इस 200 रुपीज़, 300 रुपीज़, 400 रुपीज़ पर इनको कितना टैक्स लगेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो कंपनी को जो है इस वॉच पर कितना टैक्स लगेगा, 12% लगेगा, यानी कि वो 200 में होलसेलर को बेच रही है तो उसको टैक्स लगेगा 12%, यानी कि वो देंगी गवर्नमेंट को 24 रुपीज़ टैक्स। ठीक है, होलसेलर रिटेलर को वही वॉच बेचेगा तो उसको भी 12% ही जीएसटी लगेगी इस पर, यानी कि वो 300 में बेच रहा है तो उसको 12% जीएसटी लगेगी, यानी कि वो रिटेलर से कितना लेगा, 36 रुपीज़। ठीक है, और रिटेलर कस्टमर को वही वॉच 400 रुपीज़ में बेच रही है, यानी कि कस्टमर को कितना जीएसटी लगेगा जो कि उसको रिटेलर को देनी है। ठीक है, वो कितनी है, 48 रुपीज़। ठीक है, यानी कि 12% सबको जीएसटी लग रही है। इसको 12% जीएसटी लगी कंपनी को, उसने गवर्नमेंट को 24 रुपीज़ दी। ठीक है, होलसेलर ने इसको दी है, होलसेलर से वो इतनी ही जीएसटी कलेक्ट करेगा, 24 रुपीज़। होलसेलर रिटेलर को बेचेगा तो वो कितनी जीएसटी लेगा, 36 रुपीज़। रिटेलर कस्टमर को देगा तो वो कितनी जीएसटी लेगा, यानी कि कितने पैसे लेगा उससे जीएसटी के, 48 रुपीज़। ठीक है, यानी कि 12% जीएसटी सबको लगेगी, यानी कि होलसेलर को अब ये वॉच कितने में पड़ेगी, 200 रुपीज़। ठीक है, प्लस 24 रुपीज़, क्योंकि उसने जीएसटी उसमें ऐड कर दी ना, 200 प्लस 24 कितना आता है, 224 रुपीज़। रिटेलर कितना देगा, 36 रुपीज़, यानी कि 224 इसको लगेगी, ये 300 में इसको बेचेगी और जीएसटी लगेगी, यानी कि ये होगी 300 प्लस 36, यानी कि 336 रुपीज़। वही वॉच कस्टमर को वो बेचेगा यानी कि 400 में, तो 400 और जीएसटी लगेगी 48, तो वो कस्टमर को कितने में जाएगी, 448 रुपीज़ में वो उसको वॉच पड़ेगी, यानी कि इतने पैसे देकर कस्टमर वॉच खरीद लेगा। ठीक है, तो इन सबको कितनी कितनी जीएसटी देनी पड़ी वो देखिए, इसको कितनी
इसने होलसेलर ने रिटेलर से कितनी ली है, 36 रुपीज़ ली है। और कितनी दी है मैन्युफैक्चरर को, यानी कि कंपनी को कितनी दी है, 24 रुपीज़। माइनस 36 माइनस 24 इक्वल टू 12, यानी कि देखिए 12 रुपीज़ GST। ठीक है, अब रिटेलर और कस्टमर का देखेंगे। कस्टमर से रिटेलर ने कितनी ली है, 48 रुपीज़। ठीक है, और कितनी दी है होलसेलर को, उसने 36 रुपीज़। तो कितना आएगा, 12, यानी कि डिफरेंस कितना है सब में, 12 का। ठीक है, तो ये है हमारी GST। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या रहता है। तो इस सबसे पहले लिखेंगे हम आउटपुट टैक्स एंड देन इनपुट टैक्स। ठीक है, तो इसमें हम इनपुट टैक्स को क्या बोलते हैं, ITC। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा बिजनेस है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और रिटेलर कस्टमर को देता है, यानी कि ये बिजनेस रहता है। तो ये कैसे रहता है, किस टाइप से, B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि होलसेलर लेकर क्या करेगा, वो रिटेलर को बेचेगा, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस है, और रिटेलर को बेचेगा, तो इसका भी क्या है, B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। अब रिटेलर कस्टमर को देगा, यानी कि B2C आएगा यहाँ पर, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। देन यहाँ पर ये स्टॉप होता है। ठीक है, तो B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या है हमारा, ये गवर्नमेंट पेड GST है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट पेड GST, गवर्नमेंट पेड। ठीक है, ये जो GST है ये गवर्नमेंट पेड है, यानी कि ये गवर्नमेंट को जाती है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि इनपुट टैक्स क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है, यानी कि होलसेलर जो कि 36 रुपीज़ किससे लेता है, रिटेलर से लेता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आउटपुट टैक्स रहता है हमारा। ठीक है, आउटपुट टैक्स क्या है, 36 रुपीज़, किसका, होलसेलर का। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि होलसेलर, इसका आउटपुट टैक्स रहता है 36 रुपीज़। और इनपुट टैक्स मतलब क्या रहता है, यानी कि होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर यानी कि कंपनी को दिया है, वो कितना रहता है, कंपनी को देखिए उसने कितना दिया है, 24 रुपीज़, यानी कि ये रहता है इनपुट टैक्स। जो हम देते हैं वो इनपुट टैक्स, और जो हम लेते हैं वो आउटपुट टैक्स। ठीक है, ये याद रखिए। रिटेलर का देखेंगे हम। ठीक है, आउटपुट टैक्स क्या है रिटेलर का, 48 रुपीज़, यानी कि रिटेलर ने किससे लिया है, कस्टमर से 48 रुपीज़ लिया है, यानी कि ये आउटपुट टैक्स है रिटेलर का। और इनपुट टैक्स क्या है, यानी कि ITC, जो रिटेलर ने होलसेलर को दिया है, कितना दिया है, 36 रुपीज़। ठीक है, तो ये है इसका इनपुट टैक्स। ये है इसके इन दोनों की इनपुट और आउटपुट टैक्स। अभी आपको समझ में आ गया, आउटपुट टैक्स में मतलब जो लिया होता है वो आउटपुट है, इनपुट मतलब जो हम देते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी है, GST पेएबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC, यानी कि इनपुट टैक्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 4.2 में। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स क्या रहता है, GST क्या रहती है, वो गवर्नमेंट को कितनी देनी पड़ती है, यानी कि कंपनी को गवर्नमेंट को कितनी देनी पड़ती है, देन होलसेलर को कंपनी को कितनी देनी पड़ती है, देन रिटेलर को होलसेलर को कितनी देनी पड़ती है, उसके बाद वो कस्टमर पर आती है, यानी कि कस्टमर को फिर कितनी देनी पड़ती है, रिटेलर को यानी कि दुकानदार को। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये है इसका फॉर्मूला, GST पेएबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट 4.2 का। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन 1 है हमारा, चेतना स्टोर पे टोटल GST ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज एंड कलेक्टेड GST ₹1,22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by चेतना स्टोर। ठीक है, इसकी GST पेएबल हमें निकालना है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, हमें आउटपुट टैक्स दिया है, वो कितना है, आउटपुट टैक्स है इक्वल टू
1,22,500 और इनपुट टैक्स दिया है यानी कि ITC दिए हैं हमें इक्वल टू 1,05,000 रुपीज़, ठीक है, जो कि है टैक्स पेड एट टाइम ऑफ परचेज, ठीक है। और आउटपुट टैक्स जो है टैक्स कलेक्टेड एट टाइम ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करना पड़ेगा, GST पेएबल निकालनी है, यानी कि हमें फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। वी नो दैट, लिखेंगे GST पेएबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स, ठीक है, माइनस ITC यानी कि इनपुट टैक्स। तो वो कितना है, आउटपुट टैक्स कितना है हमारा 1,22,500 माइनस 1,00,000, ITC है हमारे 1,05,000 रुपीज़, सॉरी 500 रुपीज़ इक्वल टू, तो कितना आता है ₹22,000, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे हम देयरफॉर द GST payable by Chetana store is ₹22,000, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 2। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। नज़मा इज proprietor of a firm registered under GST. She had paid GST of rupees 12,500 on purchase and collected rupees 14,750 on sale. What is the amount of ITC to be claimed? ठीक है, what is the amount of GST payable, यानी कि क्या निकालना है, ITC एंड GST payable, ठीक है। देखते हैं इसका क्वेश्चन 2 का आंसर। तो इसमें देखिए क्वेश्चन 2 में आउटपुट टैक्स कितना दिया है हमें, आउटपुट टैक्स है ₹14,750, ठीक है। और ITC कितनी दी है हमें, यानी कि इनपुट टैक्स पेड एट टाइम ऑफ परचेज ₹12,500, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि ITC इक्वल टू ₹12,500, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, GST पेएबल निकालना है। तो लिखेंगे हम वी नोट है, हमारा फॉर्मूला लेंगे हम GST पेएबल का। GST पेएबल इक्वल टू क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस ITC इक्वल टू 14,750 माइनस 12,500, ठीक है। तो कितना आएगा, ₹2,250, ठीक है। ये आएगा हमारा GST पेएबल, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 2 यहाँ पर कंप्लीट। तो लास्ट में हम कैसे लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ GST पेएबल इज देयरफॉर द अमाउंट ऑफ GST पेएबल इज ₹2,250, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में दिया है हमें, अमीर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड GST ऑफ ₹3,800. He sold those bottles to Akbari Bros and collected GST of ₹4,100. Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari Bros and paid GST of ₹4,500. Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find the payable CGST and HGST. तो इसमें हमें क्या निकालनी है, CGST एंड HGST। आपको CGST और HGST निकालना आता है क्योंकि आपने 4.2 में प्रैक्टिस सेट के 4.1 में ये CGST और HGST निकाली है, ठीक है। सेम ऐसे ही हमें इसमें भी निकालनी है।
CGST इक्वल टू HGST होता है, यानी कि ये दोनों इक्वल होती है और ये हमारे GST के कंपोनेंट्स है। ओके स्टूडेंट, आपको याद आ गया होगा प्रैक्टिस सेट 4.1 में इसके हमने क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम थर्ड वाला। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखेंगे अमीर एंटरप्राइजेस का। ठीक है, इसमें इनपुट GST कितनी लगी है हमें, ₹3,800। ठीक है, और आउटपुट GST कितनी लगी है, ₹4,100। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका पेएबल GST निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला लेंगे हम, देयरफॉर GST पेएबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC इक्वल टू 4,100 माइनस 3,800 इक्वल टू, तो कितना आएगा, ₹300। ठीक है, तो इसमें हमारी GST पेएबल कितनी आएगी, ₹300, यानी कि GST पेएबल इक्वल टू ₹300। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, CGST एंड HGST। तो GST इक्वल टू CGST प्लस HGST। ठीक है, तो GST कितनी है हमारी, 300। तो CGST और HGST को हम x कंसिडर करेंगे, x प्लस x यानी कि 2x, 300 इक्वल टू 2x। ठीक है, तो x इक्वल टू 300 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आएगा, 150 रुपीज़, यानी कि हमारी CGST आएगी 150 एंड HGST आएगी हमारी 150, क्योंकि CGST इज़ ऑलवेज इक्वल टू HGST। ठीक है, तो CGST की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू HGST की आएगी। ठीक है, तो इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हैं, GST है हमारी 300, तो इसका हाफ पार्ट यानी कि 300 अपॉन 2 इक्वल टू 150, तो ये है हमारी CGST एंड HGST। अगर इसको ऐड करेंगे 150 CGST के प्लस 150 HGST के, तो कितनी आएगी हमारी GST, 300 रुपीज़। ठीक है, तो ये ऐसे आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। ठीक है, पर ये ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में इसके परफेक्टली मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब हमें सेम अकबरी ब्रॉस का भी निकालना है, तो लिखेंगे अकबरी ब्रॉस। ठीक है, अब इसके निकालेंगे हम, इसका इनपुट टैक्स कितना दिया है हमें, इनपुट टैक्स इक्वल टू ₹4,100। ठीक है, और आउटपुट टैक्स कितना दिया है इसका, आउटपुट टैक्स इक्वल टू ₹4,500। ठीक है, तो अब इसके हमें GST पेएबल निकालनी है, तो लिखेंगे देयरफॉर GST पेएबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, आउटपुट है हमारा 4,500 माइनस 4,100, तो इक्वल टू GST कितनी आएगी इसकी, तो GST आएगी इसकी 400 रुपीज़। ठीक है, यानी कि ये आएगी इसकी GST पेएबल, यानी कि कितनी GST इसने पे की है, 400 रुपीज़। तो CGST कितनी आएगी इसकी, इसके हाफ आएगी, यानी कि 200 रुपीज़। जो GST है, CGST और HGST उसके हाफ होती है, तो CGST आएगी 200 रुपीज़। हाफ कैसे, 400 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आता है बताइए, 200। ठीक है, ये है CGST एंड HGST इक्वल टू 200 रुपीज़, क्योंकि CGST इज़ ऑलवेज इक्वल टू HGST। ठीक है, तो दोनों की CGST एंड HGST कितनी आएगी, 200 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने यहाँ पर अकबरी ब्रॉस की भी GST और CGST HGST निकाली है। देन हमने यहाँ पर ऊपर अमीर एंटरप्राइजेस की भी CGST एंड HGST निकाली गई। यहाँ पर इनकी CGST HGST आती है 150। ठीक है, और अकबरी ब्रॉस की CGST एंड HGST आती है ₹200। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था। ठीक है स्टूडेंट, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।